नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। और हमारे चैनल पे जो ये मैं प्रस्तुति देने वाला हूँ, ये अतीक अहमद के ऊपर प्रस्तुति है। अतीक अहमद वही बंदा है जो लगातार सांसद बनता आ रहा है इलाहाबाद से, और आज की डेट में उसकी हत्या कर दी गई है। अतीक अहमद जराइम की दुनिया से जुड़ा था, ये चांद बाबा की हत्या करके। इसका बाप एक टांगे वाला था और इसका बाप भी इसको इसके अपराधों में सपोर्ट करता था। पहले तो ये छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था, छोटी मोटे हरकतें करता था, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन कब्जाना शुरू कर दिया। और ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में इसने बहुत से लोगों को परेशान किया, जिसमें एक सूरजकली कुशवाहा भी हैं। सूरजकली कुशवाहा के पति को गायब कराने में अतीक अहमद का ही हाथ था। इसके अलावा 10 साल तक सूरजकली कुशवाहा को एक FIR दर्ज कराने में बस समय लग गया। यहाँ ये आप बात को समझना है कि जो ये क्षेत्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल किस हद तक गिरे हुए दल हैं, जो एक ऐसे अपराधी को, सड़क छाप अपराधी को एक बहुत बड़ा गुंडा बना देते हैं। ये नेक्सस पूरा का पूरा इन अपराधियों का जो है, ये अतीक अहमद को सपोर्ट करता था और इसी बदौलत अतीक अहमद एक गुंडा बना था। ये एक इतना बड़ा गुंडा मवाली था कि इसके सामने DSP रैंक का बंदा भी जाके उसके सामने बात नहीं कर सकता था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कम से कम 2-3 कंपनी PSC RAF लगती थी, तब जाके इसकी गिरफ्तारी होती थी। इसका इतना बाहुबल था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ये नैनी में एक लड़के को सस्पेंड कर दिया गया था, रेस्ट्रिकेट किया गया था, शायद वो चीटिंग या नकल वगैरह कर रहा था उस चक्कर में, तो ये उस कॉलेज में घुस गया था और इसके साथ कम से कम 150-200 लोग थे, जिसमें 60-70 लोगों के पास असलहे थे, राइफल। ऐसा लग रहा था कि CH जो नैनी में कॉलेज, वो लग रहा था कि कोई छावनी में तब्दील हो गया। और वहाँ के प्रोफेसरों को के साथ मारपीट, वहाँ का जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी है उसके साथ मारपीट, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोगों को नहीं पता कि एक बार इसने अपने ऊपर बम से हमला करवाया था मायावती के शासन के दौरान, सन 2002 या 3, 2007 से 12 के बीच में, या 2002 या 3 के बीच में, सन मुझे करेक्ट नहीं याद आ रहा है, सन मैं बाद में चेक करके बता दूंगा। इसने अपने ऊपर हमला कराया था और इसने जिससे हमला करवाया था उसको इसने ही पैसा देके और सहका के अपने ऊपर हमला करवाया था। कोर्ट के आसपास ही हमला करवाया था। ये इन सबका, इन अपराधियों का मन इतना बढ़ा हुआ था कि एक ऐसा टाइम आया था जब अशरफ, जब राजू पाल की हत्या करके चुनाव जीत गया था, उसके बाद ये सब मार्च निकाला था। एक दलित बस्ती हुआ करती थी, उस दलित बस्ती में ये सब घुसने के चक्कर में थे और वहाँ उस दलित बस्ती में ये सब अपने अपराध को और अपना हो हल्ला कर रहे थे कि हमने अशरफ को जिता दिया चुनाव में। इस अतीक अहमद के भाई अशरफ के बारे में बताना चाहूँगा कि एक वैश्य व्यापारी था, जिससे इसका कार चलाने के दौरान कुछ बहस हो गया था, दोनों की कार टकरा गई थी। उस दौरान इस अशरफ ने और उस व्यापारी की आपस में गाली गलौज हो गई थी। गाली गलौज होने के बाद इसने क्या किया कि लोगों के साथ क्या कहते हैं, उस व्यापारी को जब पता चला कि अतीक अहमद का भाई है, तो उसने क्या किया कि उसने माफ़ी मांग लिया, आके इसके घर पे आके माफ़ी मांग ली, मुझे नहीं पता था इस बारे में। उसके बाद भी उस बंदे की हत्या करवा दी गई। इन सब का नेक्सस इतना खतरनाक है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अतीक अहमद एक इतना बड़ा अपराधी था और इसको अपराधी बनाया क्षेत्रीय दलों ने, खासकर एक अपना दल, सोनेलाल पटेल और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने इसको अपराधी बनाने में पूरा सहयोग दिया है।
अमर सिंह, मुलायम सिंह और सोनेलाल पटेल, इन तीनों ने मिलकर इसको अपराधी बनाने में पूरा साथ दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजू पाल जो विधायक था उसके ऊपर 4 बार हमला हुआ था। इन 4 बार के हमलों में राजू पाल पे अगर पुलिस इंटेलिजेंस उसको पूर्णतः सुरक्षा देता तो उसकी हत्या नहीं हुई होती, क्योंकि उसके ऊपर 3 से 4 बार अटेम्प्ट पहले भी हत्या के हो चुके थे। पर पूरा समाजवादी पार्टी के सहयोग से इसने राजू पाल की हत्या करा दी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इनका खौफ इतना ज्यादा था कि डीएसपी रैंक तक का बंदा इनके घर पे के आसपास फटक नहीं सकता था। ये नोएडा में घुस गया था चेयरमैन के ऑफिस में और ड्राइंग रूम में, पर्सनल रेसिडेंस में, कि मुझे आपसे मिलना है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा अपराधी था। 400 से 600 गाड़ियां इसके पीछे जा रही थी। जब ये कानपुर में अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, वहां से इलेक्शन में खड़ा हुआ था। इन अपराधियों पे विधवा विलाप करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इस अपराधी के हाथ काफी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। अगर ये इंसान मुसलमान की जगह हिंदू होता तो इसके ऊपर कोई मुद्दा भी नहीं। मैं कह रहा हूं ये मुसलमान था इसलिए इसको कुछ हेल्प भी मिल गई मुसलमानों की तरफ से। अगर ये हिंदू होता तो इसके ऊपर कोई मुद्दा भी नहीं, ये इस लायक का था। एक परिवार को के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया इसने, सूरजकली कुशवाहा के परिवार का। ये आदमी नहीं, ये दानव था। इसके अलावा पूजा पाल की साड़ी खोलते समय भी इसके समर्थकों का हाथ था, जिसमें इस पूजा पाल की साड़ी खींच दी गई थी, विधवा औरत की साड़ी खींच दी गई थी। और मायावती के टाइम में भी अपराधी मायावती की साड़ी या कुछ खींचने में इसका भी हाथ था उसमें। वो पूरा मैटर मुझे नहीं मालूम है, पर गेस्ट हाउस कांड में इसका हाथ था अच्छा खासा। तो इन अपराधियों को पैदा करने वाले क्षेत्रीय दल हैं और इन क्षेत्रीय दलों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इसको हिंदू मुसलमान में ना बांटे। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ओके, बंद करो।